नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, आज हम लोग ऋषिकेश के प्रसिद्ध गंगा घाट के पास हैं। पीछे आप देख सकते हैं, ये जानकी सेतु है जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, शाम का वक्त है और कांवड़ यात्रा लगभग समाप्ति की ओर है। और आज हम आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे कि यात्रा में इस बार क्या कुछ खास था और क्या कुछ जो है दुर्भाग्यपूर्ण हमने देखा। लगभग लाखों लोगों ने जो है जलाभिषेक किया है नीलकंठ मंदिर में और लाखों लोग ऋषिकेश हरिद्वार आए हैं जल लेने के लिए। लेकिन इन लाखों लोगों में ऐसे भी तमाम लोग थे जो भक्त कहलाने लायक ही नहीं थे, जिनका उद्देश्य उत्तराखंड में आकर कांवड़ यात्रा का लाभ उठाकर केवल हुड़दंग करना था, नशा करना था, मौज मस्ती करनी थी, गंगा को गंदा करना था। उसका उदाहरण मैं आपको वीडियो में दूंगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ऐसे तमाम वीडियो 2024 की कांवड़ यात्रा में वायरल हुए हैं। साथियों, मैं अपने स्वयं से ये बातें नहीं कह रहा, आप प्रमाण के लिए वीडियो देखिए। ऐसे तमाम वीडियो हमने उत्तराखंड और यूपी में देखे हैं कि कांवड़ियों के वेश में ऐसे हुड़दंग करने वाले लोग हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, पीटा है और बल्कि लहूलुहान कर दिया है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, हाईवे सड़कों पर रेलिंग को तोड़ा है, जिन्होंने लोगों की तमाम गाड़ियों को लाठी डंडों और पत्थरों से चकनाचूर कर दिया है। ऐसे तमाम लोग जो हैं हमने देखे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देख लीजिए। अब आप इन्हें श्रद्धालु कहेंगे, अब आप इन्हें कांवड़िए कहेंगे या आप इन्हें शिव भक्त कहकर संबोधित करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं सवाल, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी इनको शिव भक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग केवल भगवा रंग धारण करके आ रहे हैं लेकिन उसकी मर्यादा को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। दूसरा वीडियो भी देख लीजिए आप, ये वीडियो कहाँ का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अधिकतम लोग हमने ऐसे देखे कांवड़ यात्रा में जिन्होंने भगवान शिव की फोटो वाली जो है टी शर्ट पहन रखी थी, गले में रुद्राक्षी माला, त्रिपुंड धारण कर रखा था और ठेके की लाइनों में लगे थे। नीलकंठ मार्ग पर जो गरुड़ चट्टी में ठेका है या हरिद्वार के पास ठेकों में लाइन में लगे हुए थे। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, जो लोग यहाँ जल लेने आ रहे हैं, जो अपने आप को शिव भक्त कह रहे हैं, उनका शराब के ठेके में क्या काम हो सकता है, ये सवाल भी मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। जरा इन बच्चों पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे इन्होंने जो है कांवड़ियों का वेश बनाया है और इनके हाथ में चिलम है और ये चिलम फूंक रहे हैं। अब इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है? ये तो कुछ भी नहीं है। हमने हरिद्वार में गंगा में बैठकर लोगों को हुक्का और चिलम पीते हुए देखा था यात्रा में, हम इस बात का स्वयं प्रमाण है। लेकिन ये बात तो यहीं तक सीमित हो गई। लेकिन आपको अभी मैं फिलहाल यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। तो आप देखिए, जब यहाँ भीड़ थी उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, जब अब आज भीड़ नहीं है तब ये माहौल है। थोड़ा गंगा के आपको पास ले जाएंगे, पीछे माँ गंगा बह रही है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आए थे या अपना अंडरवियर यहाँ गंगा के किनारे छोड़ने आए थे। आप जहां तक नजर मारेंगे, यहाँ देख लीजिए, वहां देख लीजिए, और आगे देखिए, और आगे देखिए, इधर देख लीजिए, यहाँ तमाम जो है जितने भी कांवड़िए यहाँ आए थे उनके अंडरवियर पड़े हैं। अब बताइए, ये अंडरवियर गंगा में स्नान करने के बाद उनके शरीर पर इतना भारी हो गया कि उसको वो हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से आकर उत्तराखंड में गंगा के किनारे ही छोड़कर चले गए हैं। अब ये बताइए, ये किस प्रकार की इनकी श्रद्धा है और कितना प्रेम ये माँ गंगा से करते हैं। इन्होंने तमाम जो है ऋषिकेश हरिद्वार के घाटों को गंदा कर दिया है। मैंने हरिद्वार में देखा था कि लोग नहा नहा कर अपना अंडरवियर भी गंगा के किनारे ही छोड़ रहे हैं। बताइए, अपनी टी शर्ट अंडरवियर गंगा के किनारे छोड़ कर जा रहे हैं। अरे भैया, अच्छी बात है, आप नया लेकर आए हैं, लेकिन नए का मतलब ये नहीं कि पुराना वाला आप गंगा के बगल में छोड़कर जाएंगे। अब बताइए, बुद्धि कितनी क्षीण हो चुकी है कि जिस गंगा के लाभ के लिए देश के कोने कोने से पैदल चलकर आ रहे हैं, गंगा को कलशों में भरकर, कैनों में भरकर जो है अपने गंतव्य तक लेकर जा रहे हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, उसी गंगा को गंदा करके जा रहे हैं उत्तराखंड में, जहां माँ गंगा का मैथ है, वहीं पर गंदा करके जा रहे हैं। लेकिन कितने शर्म का विषय है कि लोग गंगा में स्नान करने के बाद अपना कच्छा तक यहीं छोड़कर जाएंगे। आप बताइए। आप अब आप लोग हंस रहे होंगे कि मैं आपको ये क्या कह रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। ये हकीकत है। मैं प्रमाण के लिए आपको ऋषिकेश के घाट दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ अपना अंडरवियर तक छोड़कर जा रखे हैं। देखिए, उन्होंने नया यहाँ पर बदला होगा, ये जिसके रैपर पड़े, लेकिन पुराना यही छोड़ गए निशानी के तौर पर कि भैया उत्तराखंड वालों, ये लो, तुम्हारे लिए हम अपना अंडरवियर छोड़ के जा रहे हैं। ये देखिए पीछे, यहाँ ये देखिए, ये हालात हैं। और ये तब के हालात हैं जब
कांवड़ मेला अब समाप्त हो चुका है। जिस वक्त कांवड़ मेला चल रहा था उस वक्त क्या स्थिति होती, ये आप अंदाजा स्वयं लगाइए। मैं हरिद्वार गया था साथियों, हरिद्वार में मैंने देखा कि इतने श्रद्धालु नहीं थे जितने अंडरवियर वहां गंगा के किनारे पड़े थे। मतलब जितने भी लोग गंगा में स्नान कर रहे थे उनसे इतना नहीं बन पा रहा था कि अपने अंडरवियर को वो निचोड़ कर अपने साथ वापस लेकर चले जाएं। नए कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि पुराने को आप गंगा के किनारे छोड़ देंगे। अरे भाई, हमें तो एक पन्नी भी जो है गंगा के किनारे मिलती है, उसको मोड़कर अपनी जेब में रखकर ले जा लेते हैं कि कहीं दूर फेंक देंगे, भाई गंगा में चली जाएगी। लेकिन ये कैसे श्रद्धालु हैं जो आए, जिनका मोटो ही गंगा है, जिनका संकल्प ही गंगा से होना है, जिनकी यात्रा ही माँ गंगा के लिए है, उस गंगा को यहाँ से लेकर जाएंगे तब उनकी यात्रा पूरी होगी। लेकिन उस गंगा को ही यदि वो गंदा करेंगे तो उनकी यात्रा कैसे सफल होगी? ऐसे हमने अजीब और गरीब मामले इस बार कांवड़ यात्रा में देखे हैं। एक दूसरा नया ट्रेंड हमने इस बार देखा है कि सबसे ऊंची और सबसे बड़ी कांवड़ का। साथियों, लोगों ने रिकॉर्ड बनाने के लिए और पिछले रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट की कांवड़ तक लेकर गए यहाँ से उत्तराखंड से। बताइए, जिसको 10 से 20 लोग जो है लेकर जा रहे हैं और जिसमें लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। लेकिन गंगा जल इतना ही लेकर जाना है अभिषेक के लिए। कहा है ना कि समस्त समस्याओं का हल एक लोटा जल, एक लोटे से काम चल जाना है। लेकिन उसके लिए भी इनको इतनी बड़ी कांवड़ की आवश्यकता पड़ रही है कि पूरी सड़क को घेर लिया है, रास्ते जाम हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है और उसमें लाखों रुपया खर्च भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इससे होगा क्या? क्या 50 फुट की कांवड़ ले जाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। यहाँ तक नहीं, लोगों ने रील्स बनाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए जितना वजन स्वयं का है उससे 4 गुना वजन की जो है कांवड़ उठा ली है। बताइए, भले ही घर जाके उनकी हालत खराब हो गई हो, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में, इंस्टाग्राम में छाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में लोगों ने 50 लीटर, 100 लीटर, 1-1 क्विंटल, 2-2 क्विंटल की जो है कांवड़ उठाई है। मतलब गंगा जल को इस प्रकार से भरकर लेकर गए हैं मटकियों में स्टील की कि उनकी हालत खराब हो चुकी है, पैरों में छाले हो गए, रीढ़ की हड्डी मुड़ चुकी है, कंधे छिल चुके हैं। लेकिन रिकॉर्ड बनाना है, पीछे जो लोग लेकर गए उनका रिकॉर्ड तोड़ना है, वीडियो में छाना है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। अब सवाल वही है, क्या इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे? यदि हो जाते तो पूर्व से ये प्रथा चलनी चाहिए थी कि भाई तू 50 लीटर ले जा रहा है, मैं 1 क्विंटल लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले तो कभी ऐसा हमने देखा नहीं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये सारे कृत्य कर रहे हैं जो कि शास्त्र संबंध है ही नहीं। शास्त्र में इस प्रकार का कोई अभिलेख नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। केवल जल चढ़ाने की प्रथा है, अभिषेक करने की प्रथा है। और वो यदि आपके पास हाथ में भी इतना सा जल होगा, आप उसमें घर का जल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि आपको क्विंटलों जल लेकर जाना पड़ेगा। मैं ये तक देख रहा था कि लोगों ने डाक कांवड़ के नाम पर टंकी की टंकी भर के यहाँ से जल लेकर गए। बताइए, अब 300 लीटर या 500 लीटर की टंकी में गंगा जल ले जाने का क्या मतलब है, जब शिवलिंग पर हमें 1 लोटा जल ही चढ़ाना है? अब समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड आखिर लोग क्यों बनाना चाहते हैं और क्या जताना चाहते हैं यात्रा से। बताइए, एक नई चीज हमने इस बार देखी है कि लोग जो हैं डीजे में करोड़ों रुपया खर्च करके गए इस बार। जी हाँ, आपने सुना भी होगा, सार्जन डीजे, टार्जन डीजे, पता नहीं कौन कौन से डीजे जो है, कसाना डीजे, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे जो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। और ये नाम इसीलिए प्रसिद्ध हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने सब कुछ, जितना ये पैसा खर्च किया था हरिद्वार आकर, ये नाम प्रसिद्धि के लिए ही किया था। लेकिन इन डीजों में भले ही करोड़ों रुपए लगे हों, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इससे लाभ क्या है? इससे लाभ तो कुछ नहीं दिखता मुझे, लेकिन हानि बहुत सारी दिखती है। इन डीजों में इतना लाउड है कि यदि कोई दिल का मरीज इसको सुन लेगा तो उसको तत्काल जो है हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। बच्चे इसकी आवाज को सुनकर डर रहे थे, हमने देखा था। और इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा भी हो रहा है जो कि नुकसान है। हालांकि नुकसान वो उनका हो रहा हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे लाभ क्या है? कांवड़ यात्रा का, श्रद्धालुओं का या कांवड़िए का डीजे से क्या मतलब है, क्या लाभ है? ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि भाई भीड़ में डीजे लाकर, ट्रैक्टर ट्रॉली में डीजे लाद कर आप ला रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है। इससे आखिर लाभ है क्या? कि बिना साइलेंसर की गाड़ी नीलकंठ मंदिर तक पहुंच गई है और हरिद्वार पुलिस जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये शेयर कर रही है कि हम प्रत्येक दिन जो है सैकड़ों गाड़ियों के चालान कर रहे हैं जो एक बाइक पर 3 सवारी बैठकर आ रहे हैं या जिनकी गाड़ी में साइलेंसर नहीं है। तो मैं हरिद्वार पुलिस को ये बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप बॉर्डर पर उनका चालान कर रहे हैं जिनकी गाड़ी में साइलेंसर नहीं था या जो एक गाड़ी पर 3-4 सवारी थे, तो ये लोग फिर 3 सवारी बैठाकर फटे हुई गाड़ी के साइलेंसर को लेकर हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे पहुंच गए, जब आप अपनी सख्ताई जो है बरत रहे हैं वहां हरिद्वार में?
ये ऋषिकेश से जो है बचकर नीलकंठ तक कैसे पहुंच गए मंदिर में, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप सख्ताई से पेश आ रहे हैं तो ये लोग ऋषिकेश कैसे पहुंच गए हैं, यातायात इतना प्रभावित कैसे हो गया है, यहाँ के लोग इतने परेशान कैसे हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आपकी दृष्टि में ये सब क्या है, हमें जरूर बताइएगा साथियों। हमने तो आपको दिखाया है, जो हमें दिखा है, हम अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आखिर इस बार कांवड़ यात्रा में था क्या। जो था हमने आपको दिखाया, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाएंगे अगर इन चीजों पर अभी जो है रोक नहीं लगी प्रशासन और शासन की ओर से। चलिए, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।